भारत की सेनाओं की ताकत को और ज्यादा घातक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। 27 मई 2025 को रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड से 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदने जा रहा है। इस डील की कीमत करीब 2 से 3 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ये मिसाइलें भारत की ताकतवर T-90 भीष्म टैंकों पर लगेंगी, जिससे हमारी आर्मर्ड फोर्सेज को जबरदस्त बढ़त मिलेगी, खासकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात यूनिट्स को। इनवार मिसाइल एक लेजर गाइडेड टैंक फायर्ड मिसाइल है, जिसे सीधे T-90 टैंक के एक 125 mm की तोप से दागा जाता है। इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर है और ये एक टैंडम वॉरहेड के साथ आती है, जो दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर सकती है, यहाँ तक कि उन टैंकों को भी जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से लैस होते हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये स्टेशनरी यानी खड़े हुए और मूविंग यानी चलते हुए टारगेट्स को भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हिट कर सकती है। यानी बैटलफील्ड में अगर कोई एनिमी टैंक तेजी से मूव कर रहा हो, तब भी ये मिसाइल उसे बेधने में सक्षम है। T-90 भीष्मा भारत की आर्मर्ड फोर्सेस की बैकबोन मानी जाती है। ये टैंक भारत की पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर तैनात हैं, जहां कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और ऐसे इलाकों में जब आर्मर्ड वॉरफेयर यानी टैंकों की लड़ाई हो, तो प्रिसिजन और लिथैलिटी बहुत मायने रखते हैं। इनवार मिसाइलें T-90 टैंकों को लॉन्ग रेंज और हाई इम्पैक्ट फायर पावर देने का काम करेंगी। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया कि रक्षा मंत्रालय BDL से 500 मिसाइलों का ऑर्डर फाइनल करने जा रहा है और इसका खर्चा करीब 2,000-3,000 करोड़ रुपए के बीच होगा। ये पूरा मामला आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत भारत की सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का हिस्सा है। भारत अब केवल रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने एडवांस्ड हथियार खुद बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो हैदराबाद में स्थित है, भारत के डिफेंस सेक्टर का एक अहम हिस्सा है। ये कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स जैसे आकाश और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, टॉर्पीडोज और कई तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बनाती है, जिनमें इनवार और मिलान 2T शामिल हैं। इनवार मिसाइलों का प्रोडक्शन BDL रूस की रोजोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में करता है, यानी रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत में ही इन्हें बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को लाइसेंस प्रोडक्शन कहा जाता है। इससे पहले भी 2013 में 3,000 करोड़ रुपए की डील के तहत BDL ने इनवार मिसाइलें सप्लाई की थीं और अब एक दशक बाद फिर से ऐसा बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी की भरोसेमंद छवि को दिखाता है। इस मिसाइल खरीदारी का टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हाल ही में भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो एक हाई प्रिसिजन मिलिट्री स्ट्राइक थी और जिसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का बहुत अहम रोल रहा, जैसे ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और लेयर्ड एयर डिफेंस। इसी महीने मई 2025 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 40,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को भी मंजूरी दी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अब क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप्स को फास्ट ट्रैक तरीके से भरना चाहती है। आज का युद्ध सिर्फ संख्या का नहीं, टेक्नोलॉजी का भी है, जहां एक तरफ चीन अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को खास तौर से लद्दाख और अरुणाचल सेक्टर में बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान भी चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने आर्मर्ड और मिसाइल सिस्टम्स को टाइम से पहले अपग्रेड करे, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहा जा सके। इनवार मिसाइलें भारत की टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि बैटलफील्ड में टैंक कमांडर्स के लिए एक भरोसेमंद साथी हैं, जो दुश्मन की सबसे ताकतवर डिफेंस को भी चीर सकती हैं। और जब ये मिसाइलें मेड इन इंडिया हों, तो उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत की ताकत, जहां हथियार भी अपने और जीत भी अपनी।